हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामनरेश राय स्टडी क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के बहादुर शीर्षक कहानी के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप लोग यह वीडियो पहले देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग बहादुर, जो कि अमरकांत द्वारा लिखा गया कहानी है, उसको करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का जो नगर है किस लेखक की कहानी संग्रह है। ऑप्शन है अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमरकांत। तो देखिए ये किसकी है, तो अमरकांत की। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो डिप्टी कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। अगला क्वेश्चन कहता है, बीच की दीवार किनकी रचना है। बीच की दीवार किनकी रचना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबू राम सक्सेना का, गुणाकर मूले का। तो किसकी है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, अमरकांत जी का। अगला क्वेश्चन कहता है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है रुक जाना, भाग जाना, मार देना, मर जाना। तो देखिए 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। बहादुर को जो है ऐसा कौन पूछता है। तो देखिए लेखक की पत्नी जो थी निर्मला, वही पूछती है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, निर्मला। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है, किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी। किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी। ऑप्शन है कहानीकार किशोर, फौजी पहरेदार। तो कौन कर दिया था। तो देखिए कहानीकार का जो बेटा था उसका नाम था किशोर, वही एक दिन क्या करता है, उसको पिटाई कर देता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, किशोर। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगे। ऑप्शन है पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी। तो देखिए नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, जलेबी। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जलेबी। अगला क्वेश्चन कहता है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं। अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, बहादुर जैसे पूछ दिया ना, तो याद रखना कि बहादुर लोग जो होता है वो मरने के बाद क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। वो मरने के बाद क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो इसलिए उसका याद रखिएगा, अमर से याद रखिएगा अमरकांत। बहादुर शीर्षक कहानी का लेखक कौन हो जाएगा, तो अमरकांत। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, अमरकांत। अगला क्वेश्चन कहता है, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। ऑप्शन है कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो निर्मला कौन थी, कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था।
बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो देखिए बहादुर नेपाल से भाग के आया था। कहाँ से? नेपाल से। होता क्या है कि बहादुर एक दिन जाता है भैंस चराने के लिए, जहाँ पर उन्होंने क्या करता है, भैंस को पिटाई कर देता है और उसकी माँ भी क्या करती है, उसको उससे कई दुगना पिटाई कर देता है। इसलिए वह क्या हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कहानीकार के लड़के का नाम। ऑप्शन है किसल्य, कासु, केशु, किशोर। तो कहानीकार का लड़के का नाम क्या था? किशोर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बहादुर कौन था? ऑप्शन है कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो देखिए बहादुर जो था वो क्या था, एक नौकर था। क्या था? नौकर था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नौकर। अगला क्वेश्चन आता है ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1939 ईस्वी। तो देखिए कब लिया था भाग? तो 1942 ईस्वी में वो भाग लिया था स्वाधीनता संग्राम में। पढ़ाई को छोड़कर वो स्वाधीनता संग्राम में भाग ले लिया था। चलिए कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था? देखिए बहादुर जो भागा था ना, उसका एक कारण था। जब वो भैंस चराने के लिए गया तो वो अपनी भैंस को खूब पीटा और उसकी माँ भी उसको क्या करता है, उससे दुगना पिटाई कर देता है, जिसके कारण से माँ पर से उसका मन क्या हो जाता है, मोह भंग हो जाता है और वो घर से क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो माँ की मार के कारण वो घर से क्या हो जाता है, भाग जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है के कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? ऑप्शन है 11 रुपया, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। देखिए एक दिन लेखक के घर उसके रिश्तेदार आते हैं और वो क्या करते हैं, बहादुर पे एक इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यहाँ पे हम 11 रुपये पलंग पे रखे थे, नहीं मिल रहा है। तो कितने रुपये का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो 11 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 11 रुपये का। चलिए कहता है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन है कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो देखिए रुपया जो किसका खो गया था, तो रिश्तेदार का खो गया था। कहानीकार के रिश्तेदार जो आया था उसी का रुपया क्या हो गया था, खो गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो देखिए ऑप्शन है किशोर, निर्मला, बहादुर, लेखक। तो लेखक जो है कहता है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह किसके मन में उत्पन्न हुआ था? तो बहादुर के मन में। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर के मन में। कहता है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर एक दिन लेखक का जो बेटा था किशोर, वो तो पहला नंबर बहादुर का पिटाई रोज दिन करता था। दूसरा बात यह है कि लेखक भी उस दिन क्या कर दिया था, हाथ छोड़ दिया था, जिसके कारण जो है ना बहादुर क्या हो गया, घर से भाग गया। चलिए कहता है
एक मिनट। कहता अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1925, 1923, 1935। तो देखिए अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। नागरा नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया उत्तर प्रदेश। तो देखिए बलिया उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ऑप्शन है पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसको जो है साहित्य अकेडमी, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, महिषी, अमरकांत। किसकी रचना है? तो देखिए अमरकांत की, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन है खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर। देखिए बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। और अगर पूछ दिया आपसे कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो उसका आंसर हो जाएगा निर्मला ने, लेखक की पत्नी ने बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? रोने लगी। देखिए निर्मला जो है अपने आंखों पर आंचल रख के रोने लगी थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ऑप्शन है नौकर की, चापलूस की, चपरासी की, पहरेदार की। तो देखिए लेखक के घर में नौकर की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? नौकर की। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? देखिए जब बहादुर का पिटाई जब हो जाता है ना, तो बेचारा क्या करता है कि रात भर जंगल में ही छिपा रहता है और दिन में मतलब सुबह होते ही सभी के नज़र बचाते हुए घर जाते हैं और हंडी से 2 रुपये निकालते हैं और क्या हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं घर से। तो देखिए ऑप्शन है पहाड़ों पर, जंगल में, घर के पड़ोसी के घर में, विद्यालय में। तो किसके घर में छिपा था? कहाँ पे छिपा था जी? तो छिपा था जंगलों में। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है लेखक ने इंडिया से कितने लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले? ऑप्शन है 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये। तो देखिए कितने रुपये निकाले थे? 2 रुपये निकाले थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। देखिए एक चीज़, जब बहादुर जब आया था ना अमरकांत के घर, मतलब लेखक के घर जब गया था बहादुर, तो उसकी पत्नी उसको सावधान कर दिया था कि देख बहादुर, इस मोहल्ले में जो है ना बहुत से तुच्छ लोग मिलते हैं, अगर कोई तुमसे काम करने के लिए बोले तो तुम बहाना बना के क्या करना, घर में चले जाना, उसका काम नहीं करना, ठीक। तो कहता है इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तो देखिए इस मोहल्ले में कैसा लोग रहता था? तो तुच्छ लोग। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, माँ के रूप में। अगला क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया का। कितना रुपया का? 11 रुपया का इल्जाम लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 11 रुपया का। तब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।